दोस्तों हमारा सेशन चल रहा है कि घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए तो आगे चल के आपका सपनों का घर बन सके, आपको आराम दे सके, आपको टेंशन मुक्त कर सके। तो दोस्तों इस टॉपिक पे 2 वीडियो बना चुका हूं और ये तीसरा पॉइंट होगा जो आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी कंपनी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन, इस तरह की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, बाद में उसका लाभ उठा सको। दोस्तों मैंने पहले 2 पॉइंट शेयर किया था। पहला पॉइंट था कि अगर आप घर बनाने की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने जमीन को, अपने प्लॉट को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का वर्क कर लो ताकि आगे चल के उसको परेशानी ना हो। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आपने प्लान कर लिया तो आप किस क्वालिटी का आप मटेरियल यूज के प्लान करो कि आगे चल के आपको परेशानी ना आए, उसका मेंटेनेंस कम हो जाए। ठीक है, उस घर का मेंटेनेंस कम होने लगे। सो 2 टॉपिक तो हो गए थे, परंतु अब तीसरे टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट को थोड़ा भी मिस किया, स्किप किया ना, आगे चल के फिर वही परेशानी आएगी जो सबके साथ होती है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो मैं आपको शेयर करता हूं कि थर्ड पॉइंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान रखनी है। वो क्या है? जो आपने घर बनाने का टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को या कोई मिस्त्री को दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर, वो मिस्त्री, वो इंजीनियर किस लेवल का है, कितना एक्सपीरियंस उसके पास है, ये बहुत मायने रखता है। और वैसे इंजीनियर, सुपरवाइजर या मिस्त्री या इंजीनियर को चूज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड पॉइंट में अच्छे से शेयर करेंगे कि अगर आप अपने सपनों का घर बनाने का तैयारी कर लिए हैं तो उस तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है वो 2 पॉइंट के बाद ये चीज होता है कि डिसाइड क्या करें कि कौन सा मिस्त्री आपके लिए सही होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए सही होगा, कौन सा इंजीनियर आपके लिए सही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर या सुपरवाइजर या मिस्त्री सबको देख लिए आपने, तो कुछ उसका काम भी पीछे का देख लिया कीजिए, साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह का वर्क करता है। इतना तो छोड़िए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसका काम आप देखने जाते तक नहीं है। ठीक है ना, आप उसका काम देखने नहीं जाते हैं फिजिकल कि वो काम कैसा करता है, या आपने उसका काम करते हुए कहीं देखा नहीं होगा। ठीक है, मगर आप उसके बातों से भी पता कर सकते हैं कि हाँ किस तरह का इंजीनियर है, किस तरह का मिस्त्री है, किस तरह का ये कॉन्ट्रैक्टर है। बातों से कैसे पता कर सकते हैं, आप इस चीज को समझिएगा। कुछ ऐसी जानकारी आप अपने पास क्वेश्चन के रूप में रख लीजिए। ये क्वेश्चन आएगी कहां से? अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो क्वेश्चन बना भी नहीं पाए। हिंट एक देता हूं आपको, आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल तो सबके घर में, सभी के हाथ में होता ही है। तो उसमें से कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या जो आपका जो नीड है ना, या फिर आपके घर के जितने भी मेंबर हैं उनसे बैठकर सारी डिस्कशन करें कि क्या ऐसे पॉइंट रखें जो उस कॉन्ट्रैक्टर को या इंजीनियर को या मिस्त्री से पूछ सके, उसे पता लगा सके कितना पुराना काम करता है और किस लेवल का करता है, किस क्वालिटी में करता है। आप उसका लिस्ट बना लीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, उस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि वो इंजीनियर, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर कितना पुराना है। उसी से पता चल जाएगा। आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाया तो ठीक है, अदरवाइज वो वापस उस पर शक करने लायक चीजें होती है। दूसरी बात यह है, अगर क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो वो अगला जो सुपरवाइजर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर है अपने से क्या आपको ऑफर दे रहा है, क्या आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, किन बातों को यहाँ आपके पास रख रहा है, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसी से पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर जो है, मिस्त्री जो है कितना पुराना है, जो आपका कैटेगरीज है, आपका जो डिमांड है, जो आपका नीड है, उस नीड को फुलफिल करने में वो सहयोग कर सकता है। इसी से पता कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तीसरे पॉइंट को आपको बारीक से समझना होगा और जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसको समझना और उसके साथ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सोच समझकर उसको फाइनलाइज करके आप अपने सपनों का घर बनवाने में अपना खुद का सहयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, किस तरह का क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेगा, आगे चल के उसका भरपूर लाभ उठा पाओगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।